नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों को पार्टी को कमजोर करने वाली साजिशों के खिलाफ खबरदार किया। जिला गांधरबल में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्कदा वर्कर्स मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत पार्टी को तोड़ने और कमजोर करने के लिए नई पार्टियां वजूद में ला रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद करने के लिए सबसे आगे रही हैं और इनकी कोशिशों के नतीजे में एक इत्तेहाद तश्कील पाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क को यकीन दिलाया आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अलहदगी पसंदी खत्म हो जाएगी और अमन लौट आएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाक़ और कत्ल गारतगिरी ये बताती है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। इस मौके पर मियां अल्ताफ़ अहमद, अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। बार बार कहता था लोगों से अपने वोटों को तकसीम मत होने दो, आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं करते हो तो किसी एक दूसरे जमात की रस्सी पकड़ो, लेकिन तकसीम मत हो। बदकिस्मती से, और ये दिल्ली की लगातार साजिश रही कि हम तकसीम हो जाएं, कोई एक जमात के नाम पे, कोई दूसरे जमात के नाम पे, कोई तीसरे जमात के नाम पे, और आज भी यही कोशिश है। रोज आप देखेंगे कोई नई जमात, और हर किसी का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी बड़े बड़े लीडर जब इंटरव्यू देते हैं, बजाय ये कि वो मरकज की मुखालफत करें, बजाय ये कि वो मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करें, बजाय ये कि मौजूदा इंतजामिया के बारे में वो कुछ कहें, अगर आधे घंटे का उनका इंटरव्यू होता है तो 25 मिनट उसमें वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने मरकजी वज़ीर दाखिला से जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने अपने दौरे कश्मीर के दौरान यहाँ के नौजवानों से वादा किया था और अब वक्त आ गया है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करके इस मसले को हल करना चाहिए। राजौरी में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तमाम पार्टियों को आजमा लिया है और अब लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी पर भरोसा है और इनकी पार्टी जम्मू में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी अक्सरियत का हिस्सा अबूर नहीं कर पाती तो हम आवाम से मशावरत के बाद दूसरी पार्टी से भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। लगता है हाल की बात जहां तक है, हाल की बात यह है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जब कश्मीर आए तो उन्होंने कहा मैं नौजवानों से बात करूंगा, अपने नौजवानों से बात करूंगा। हल तो वही है, इसमें तो कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये अगर पॉलिटिशियनों से बात कर से ये मसला हल हो सकता था तो मैं मानता कि इस पार्टी, आप देखिए 2008 में जो जम्मू और कश्मीर में इतना तनाव बढ़ा, जितने नौजवान मरे, कांग्रेस पार्टी उस वक्त थी इख्तिदार में, उनके लीडरों ने क्या किया। फिर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद ही होगा, 2016 में पीडीपी थी। तो इसलिए मुझे लगता है, और इस वक्त मैदान में अगर कोई नया है तो खाली अपनी पार्टी है और वो क़यादत सामने है इस पार्टी की जो सच बोलती है। अगर अपनी पार्टी की अपनी अक्सरियत ना आई तो क्या अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी से गठजोड़ करके सरकार बनाएगी? देखिए, मैं बताऊंगा आपको जब वो मौका आएगा, इंशाल्लाह जरूर सलाह मशवरा करके सब चीज लोगों के सामने होगी। हम न रात के अंधेरों में कोई फैसला लेंगे और न दरवाजों के पीछे फैसला लेंगे। श्रीनगर में मिलिटेंटों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की याद में शमएं रोशन की गई। लोगों का एक ग्रुप बशमूल समाजी कारकुनान शाम के वक्त राजबाग श्रीनगर के तारीखी जीरो ब्रिज पर मोमबत्तियां थामे जमा हुए। उन्होंने पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मजहबी जहदकार और साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फारूक रिंजो शाह ने इस तशद्दुद के लिए वोट बैंक की सियासत को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के अवलियाओं की बात करता हूँ, यहाँ की सूफी हनफियत की बात करता हूँ, जिसमें वायलेंस का कोई तस्वर ही नहीं है। कश्मीर को अगर तबाह किया, यहाँ अगर हम बचपन में अगर हम अपनी माँ नानी को कहते थे कि ये बादल क्यों सुर्ख है, वो कहते थे किसी मासूम का खून बहा है। हमारा कश्मीर उन ताकतों ने, जिन ताकतों ने वायलेंस को वोट बैंक बना दिया पिछले 70 साल, और वोट
इसलिए वो चाहते हैं वायलेंस कंटिन्यू रहे, ताकि उनके वोट कंसोलिडेट और बैंक्स, वायलेंट बैंक्स में कायम और दायम रहे। तो इस उनसे भी मेरी दरख्वास्त है आज कि आखिर कब तक। ये वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने जीवन हमले के मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों पर हमले मामूल बन गए हैं और इंतजामिया को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। ये वाक़ा काबिल मजम्मत है और साथ ही सरकार को भी सोचना है कि ऐसे वाक़ात अब रूटीन बन गए हैं। ये एक अच्छी सिग्नल नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से कि ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि इन हालात को कैसे ठीक किया जाए और ऐसे वाक़ात रोनुमा न हो जाए। लेकिन बदकिस्मती है सरकार टस से मस नहीं हो रही है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस वाक़े को एक संगीन वाक़या समझकर सरकार से मुतालबा करता हूं कि इस वाक़या की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर सरकार की तरफ से कहीं गफलत मत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने जीवन हमले को मिलिटेंटों की बुज़दिलाना हरकत करार दिया। शेख जब्बार ने रमीज अहमद के गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया और LG से लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रमीज अहमद अपने घर का वाहिद ज़रिए माश थे। क्या हुआ इसकी मजम्मत करते, ये एक बुज़दिलाना हरकत है। ऐसे अनआर्म्ड लोगों पे और ऐसे लोगों पे, बेगुनाह लोगों का खून बहाना कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता, न तो ये कोई इंसानियत है। इन खानदानों के साथ इनको पूरा मदद होनी चाहिए फाइनेंशियली भी, और इनके घर में जो इनके नेक्स्ट ऑफ किन्स है या जो इनके वारिस्ते हैं उनको रोजगार इमीडिएटली फराहम होना चाहिए। बीजेपी की सीनियर लीडर व जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत ने LG मनोज सिन्हा से पुलिस एहलकारों पर लगातार हमलों की तहकीकात का मुतालबा किया है। अनंतनाग के शेखपुरा शांगस में अपने दौरे के दौरान वजाहत ने कहा कि जीवन में मिलिटेंटों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमला एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। इनसे कई अवामी वफूद मुलाक़ी हुए। पुलिस पर जो हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीनों से जो इन पर हमला हो रहा है, हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, LG साहब से, कि वो सीरियसली और इसका तहकीकात करे कि हर वक्त हर पल इन पर क्यों हमला किया जाता है और जिन्होंने ये हमला किया है या जो इस साजिश के पीछे है उनको जल्द अज जल्द सजा दिया जाए। ये कुछ बौखलाहट है उनकी जो इक़्तिदार से उनके भूखे हैं और जो इनके पीछे खेल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को अमन और चैन से सुकून से बैठ